दोस्तों, वंदे मातरम। ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो कि अभी शिक्षा मंत्री हैं, ये लगता है बीजेपी को डुबा के मानेगा। लेकिन क्या मजबूरी है बीजेपी का कि जब से सरकार बना है धर्मेंद्र प्रधान को कोई ना कोई मंत्री पद दिए जा रहा है। भाइयों, पहले धर्मेंद्र प्रधान जी जो थे पेट्रोलियम मंत्री थे, फिर उनको वहां से हटा के शिक्षा मंत्री बनाया गया। लेकिन मैं आपको इनके कुछ कारनामे बताऊंगा कि जो बीजेपी सरकार के लिए हमेशा घातक सिद्ध हुआ है, फिर भी इनको बनाए रखा है। जबकि कोई भी दूसरा नेता या मंत्री इतना अगर कारनामा करता तो अभी तक बीजेपी उनको हटा देना था। लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को अगर झेल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक कास्ट बेसिस पे जो कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारता है और कैंडिडेट को आगे बढ़ाता है, उसी हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान को किसी कास्ट या जाति का चेहरा बना के मंत्री पद दिया गया है। इस कारण से इनको हटाया नहीं जा रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान जो है वो सबका बन के रहना चाहता है, कांग्रेस का भी बन के रहना चाहता है, लेफ्टिस्ट का भी बन के रहना चाहता है, और यहाँ तक कि बीजेपी का तो है ही। मतलब अगर वो ये अपना निर्धारित करना चाह रहा है कि अगर बीजेपी से किसी कारणवश मुझे बगावत करना पड़े तो मुझे लेफ्टिस्ट भी रख ले और कांग्रेस भी जगह दे दे। इस कारण से हर बार जब जब किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है तो उस टाइम पे ये ऐसा कारनामा कर देता है कि वो लेफ्टिस्ट और कांग्रेस के कहने पे ऐसा लगता है कि किया जा रहा है। जैसे मैं आपको वर्णन बताता हूँ। 5 जनवरी 2018 को संसद के सामने जो ग्राउंड है वहां पे कुछ पत्रकार वगैरह जो है लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और फोटो खींच रहा था। उसमें से एक मौसमी सिंह पत्रकार थी जिसका कि नाम ज्यादा आदमी नहीं जानता था, लेकिन वो कांग्रेस की कद्दावर पिट्ठू पत्रकार है। ये चीज धर्मेंद्र प्रधान को पता था। तो धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया, उनका एक फोटो खींच के उसको ट्विटर पे ट्वीट कर दिया कि आप जैसे जितने भी पत्रकार हैं उन्हीं पे देश को गर्व है। उसी तरह मौसमी जो पत्रकार थी उसके पास भी एक फोटो आया कि धर्मेंद्र प्रधान जी उनका फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसने भी ट्वीट करके धन्यवाद लिख दिया कि धर्मेंद्र जी आपने हमें इतना तवज्जो दिया, इसके लिए धन्यवाद। बस इतना ही लिखना था कि धर्मेंद्र प्रधान जी को लगने लगा कि मैं जो है कांग्रेस का खास अब बनते जा रहा हूँ। और इधर दूसरी तरफ मौसमी सिंह को भी कांग्रेस में बहुत ज्यादा तवज्जो मिलना शुरू हो गया कि बीजेपी का इतना बड़ा लीडर को वो अपने खेमे में रख रखा है और मौसमी जो बोलेगा वही वो करेगा। बस खेला वहीं से शुरू था भाइयों। दूसरा, आपको पता होगा कि लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन में गैस सिलेंडर का बहुत ही ज्यादा कमी था। उस गैस सिलेंडर के कमी के टाइम पे बहुत आदमी सोशल मीडिया पे लिख रहा था, सरकार को टैग कर रहा था कि इस जगह पे सिलेंडर खत्म हो गया है, मेरे घर पे सिलेंडर खत्म हो गया है। उसी टाइम कांग्रेस की बहुत बड़ा पिट जिसका नाम था सवा नकवी, जो कि हिंदू विरोधी माना जाता है हमेशा और हिंदुओं के अगेंस्ट में ही काम करता है। और बीजेपी दूसरी तरफ, बीजेपी जो है हिंदुओं के चेहरे के ऊपर ही अपना सरकार बना रखा है, हिंदुत्व के नाम पे ही अपना सरकार वो बना रखा है। लेकिन सवा नकवी एक ट्विटर पे लिखता है, ट्वीट करता है कि हमारे घर का सिलेंडर खत्म हो गया है, कोई है जो पहुंचा सकता है। इतना ही लिखना था, धर्मेंद्र प्रधान जी एक्टिव हो गए। और एक्टिव होने के बाद उन्होंने तुरंत अपने सहायक बोलिए, कर्मचारी बोलिए या गैस एजेंसी वाले को बोल के उनके घर पे सिलेंडर भिजवा दिया। और ट्विटर पे ट्वीट करके भी ये भी लिखा कि थैंक यू मैम, आपने ट्विटर पे लिख के मुझे टैग किया और मुझे ये मौका मिला आपकी सेवा करने के लिए। उस टाइम पे बहुत ट्रोल हुए थे धर्मेंद्र प्रधान जी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी को इतना ट्रोल किया गया था कि इतना जनता सिलेंडर के कारण मर रहा है और आप ट्विटर पे सिलेंडर देख के सिलेंडर सवा नकवी के घर पे पहुंचा रहे हो और उन्हें धन्यवाद भी आप दे रहे हो। इस पे बीजेपी बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, पेट्रोलियम मंत्री से इनको हटा के शिक्षा मंत्री में डाल दिया गया कि चलो आप शिक्षा संभालो, कम से कम वहां पे तो शांति से बैठे रहोगे। लेकिन वहां भी जो एक बार जो है ना किसी का कांग्रेस या लेफ्टिस्ट के गोद में बैठ जाता है वो कभी नहीं सुधर सकता है। सेम कहानी धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुआ। अब क्या थी,
2021 में जब वो शिक्षा मंत्री बन गए थे, 2021 में आईआईटी जेईई का एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर लीक हो गया। पेपर लीक में बताया जाता है कि सीबीआई जांच के कारण रसिया का कुछ आदमी का हाथ था, इंडियन हाथ भी था। अगर रसिया का किसी का हाथ है तो इसमें आपको ऑटोमेटिक सोच लेना चाहिए कि किसी ना किसी बीजेपी पे विपक्ष पार्टी का ही हाथ है, क्योंकि विपक्ष के कुछ ऐसे लीडर हैं, बड़े लीडर, जो कि हमेशा इलेक्शन से पहले विदेश जाता है और कोई ना कोई मीटिंग करके उस पर गलत बयानबाजी करता है। वही था, और धर्मेंद्र प्रधान जी का इतना किरकिरी होने के बावजूद बीजेपी ने उनको साइडलाइन नहीं कर पाया। बीजेपी की क्या ही मजबूरी रहा होगा, आप लोगों को पता, ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ गया होगा अभी तक। यही नहीं, यहीं पे बात नहीं थमती है भाइयों। 2022 ईस्वी में ऐसा एक अध्यादेश ला दिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने कि जो ना जेंट्स को हजम हो रहा था, ना लेडीज को हजम हो रहा था, ना बच्चों को हजम हो रहा था। मतलब एक ओहियात टाइप का अध्यादेश ले आया। मतलब उसमें ये था कि टीचर्स ट्रेनिंग का मैनुअल पास किया था उन्होंने। उसमें ये दिखाया था कि कोई भी, और कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, उनके लिए अलग बाथरूम नहीं होगा। लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को एक ही बाथरूम और एक ही टॉयलेट यूज करना पड़ेगा, चाहे वो एक साथ लाइन में लगे रहें, चाहे उनको वेट करना पड़े। यहाँ ही तक बात नहीं रुकी थी, ये भी आदेश हो गया था कि दोनों का चेंजिंग रूम भी एक ही होगा। जिस चेंजिंग रूम में लड़का करेगा चेंज कपड़ा अपना, उसी में लड़की भी करेगी। और ये चीज जो है लागू इन्होंने शिक्षक और शिक्षिका के ऊपर भी कर दिया था। ट्रेनिंग कराने वाला जो वहां पे कर्मचारी था, उनके ऊपर भी लागू कर दिया गया था। इतना ही लागू करना था कि पूरे सोशल मीडिया पे धर्मेंद्र प्रधान के विरुद्ध में भड़क गई जनता। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया, हाई कोर्ट में केस हो गया, बहुत सारे अपील दायर हो गया, और धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी को यहाँ भी ले डाउन करके रख दिया। लेकिन बाद में जब ये तहलका मचा, सोशल मीडिया पे सवाल उठाए गए, तो बीजेपी को ये जो मैनुअल था इसको वापस लेना पड़ा। लेकिन वापस लेने से पहले जो अगला इलेक्शन था उसमें इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट भी पड़ा था। बात यहीं तक नहीं रुकता है भाइयों। उसके बाद 2025 ईस्वी लास्ट में दिल्ली बुक का फेयर का अवार्ड था। वहां पे सेम मैनुअल जेंडर का इन्होंने लाके रख दिया कि लड़का हो चाहे लड़की, सेम जेंडर बन सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो किताब में लाके पढ़ाना शुरू कर दिया। ये चीज क्या है, विदेशी मानसिकता से प्रेरित है। ये अमेरिका और ब्रिटेन का हाथ है इसमें, जो कि हमारे बुक को चेंज नहीं होने देना चाह रहा है। अगर बाहरी देश का इसमें हाथ है तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है पक्का किसी ना किसी बाहरी ताकत के हाथों से कठपुतली बनते जा रहा है। इतना ही नहीं भाइयों, जब 2024 ईस्वी में नीट का एग्जाम हुआ था, नीट के एग्जाम में कितना बड़ा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। उसमें बीजेपी की इतनी फजीहत हो गई थी कि प्रवक्ता को सामने आके अपना सफाई देते भी नहीं बन पा रहा था, और डेली कोई ना कोई पकड़ा जा रहा था। बिहार से लेके हरियाणा तक, हरियाणा से लेके जम्मू तक आदमी पकड़ा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसका धरपकड़ शुरू हुआ था, जबकि सरकार इसको ठंडे बस्ते में डालना चाह रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भला था, जिन्होंने इसका जांच कराया और बहुत सारे आदमी पकड़ा गया। लेकिन बीजेपी ने फिर भी इस बात को दबा दिया, कहीं क्योंकि अगला इलेक्शन में इसका असर ना पड़े। इसके बाद लगातार भाइयों, अभी देखिए आगे जो है 4 स्टेट में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु और बंगाल। चारों के चारों जो प्रदेश है बहुत ही अहम रखता है, बीजेपी के लिए हो चाहे किसी भी पार्टी के लिए। लेकिन उससे पहले यूजीसी वाला प्रोपगंडा लाके धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी को एकदम बैकफुट पे खड़ा कर दिया। इतना ही ज्यादा खड़ा कर दिया कि बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता मीडिया में आना बंद कर दिया। चाहे उसके घर पे भी कोई मीडिया जा रहा था तो चुप्पी साध लिया था। यहाँ तक कि नित्यानंद राय, जो कि कद्दावर नेता है बीजेपी का, उन्होंने भी, उनसे जब पूछा गया यूजीसी के बारे में तो उन्होंने हर हर महादेव बोल के निकलना ही अच्छा समझा। यहाँ तक कि सारे न्यूज चैनल को मैनेज कर लिया गया था, एक भी कोई थोड़ा सा भी डिबेट नहीं कर रहा था। जब ये बात सोशल मीडिया में उठाया गया, जनता आंदोलन करना शुरू कर दिया, और
बात चली गई सुप्रीम कोर्ट, तब एक दो मीडिया जो है थोड़ा बहुत तवज्जो देना शुरू कर दिया। कुछ चैनल तो बिल्कुल भी चुप रहा इसमें, और सवर्ण नेता हो चाहे कोई भी नेता, किसी भी कास्ट का नेता हो, वो सब इतना चुप्पी धारण कर लिया था जैसे मौन व्रत करके रखा हुआ इन्होंने। इसमें भी बीजेपी को बैकफुट पे चला गया, और हमें लग रहा है कि अगला जो इलेक्शन है उसमें इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, 2029 में भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों? धर्मेंद्र प्रधान को हर चीज पता था कि हम क्या कारनामा करना चाह रहे हैं, लेकिन लेफ्टिस्ट इंदिरा जयसिंह जो थी, उसकी बातों में आके हर चीज को उसने लागू किया और एक भी कटअप नहीं किया। उसे मालूम था आगे चल के इस पे विवाद होगा, लेकिन उसे ये भी पता था कि इसको हम दबा देंगे, बीजेपी अपनी फजीहत नहीं होने देगी। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, फजीहत इतना ज्यादा हो गया कि बीजेपी एकदम